हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 मार्च और 8 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन का प्रतीक है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है। और 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 4 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और इसकी थीम थी इस बार की सड़क सुरक्षा। 4 मार्च को ही मनाया गया है चाबहार दिवस। 5 मार्च को मनाया गया है विश्व लेखक दिवस और 6 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने भारत में पहली बार मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम रेलवे जोन ने भारत में पहली बार मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। इस नई प्रणाली को 100 में से 90 रैंक में विरार और चर्च गेट के बीच स्थापित किया गया है। और मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम एक उन्नत संचार प्रणाली है जो प्रभावी ढंग से ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है और स्टेशनों के बीच प्रभावी ढंग से संचार करके देरी को कम करती है। प्रणाली नियंत्रण कक्ष और विमानों के लिए वायु यातायात नियंत्रण के समान ट्रेनों के बीच संचार में निगरानी, ट्रैकिंग और सहायता से रैंक के सुचारू आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन से नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 33 नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। 4 मार्च 2021 को एंटीगुआ T20 श्रीलंका के अकीला तानचेन के खिलाफ कीरोन पोलार्ड ने 6 छक्के लगाए। युवराज सिंह के बाद T20 में उपलब्धि हासिल करने वाले कीरोन पोलार्ड केवल 2 बल्लेबाज हैं। पहले नंबर पर हैं गैरी सोवर्स, पहले नंबर पे है, और युवराज सिंह दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक टीवी चैनल ने एक और ट्रांसजेंडर नुसरत मऊ को पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर नियुक्त किया है? ये नुसरत मऊ नहीं है, यहाँ पर ये है तुशुआ आनंद शिशिर। इन्हें पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर नियुक्त किया गया है और ये नियुक्त किया गया है बांग्लादेश में। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ये बोईशाखी टीवी के लिए समाचार प्रस्तुत करना शुरू करेंगी। और टीवी चैनल ने एक और ट्रांसजेंडर जिनका नाम है नुसरत मऊ, इन्हें टीवी चैनल के मनोरंजन विंग के नियमित नाटक अनुभाग के मुख्य पात्रों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है नुसरत मऊ को। ये है बांग्लादेश और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद
और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। मुद्रा है बांग्लादेश की टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 140 मिलियन साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? आंसर है ऑप्शन बी अर्जेंटीना देश में 140 मिलियन साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म डायनासोर समूह के सबसे पुराने सदस्य की टिटानोसोर के बताए जाते हैं। ये है अर्जेंटीना देश और अर्जेंटीना देश की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अल्बर्ट फर्नांडिज। मुद्रा है अर्जेंटीना की पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पोर्ट वैली कहाँ पर स्थापित की गई है? आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में भारत की पहली रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पोर्ट वैली स्थापित की गई है। ये रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री होगी, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में एडवर्ब टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित की गई है। ये है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश के ये पड़ोसी राज्य हैं और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चपेली और चैता उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, घाघरा और चंबल उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर प्रदेश में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। उत्तर प्रदेश में ही कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई थी। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश ने ही शुरू की थी। प्रवासी राहत मित्रा ऐप, आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश द्वारा ही लॉन्च किया गया था। उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश ने ही की थी और उत्तर प्रदेश में ही भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया गया है और दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है और पहला पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश ने ही पेश किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक पहला रेडियो स्टेशन का गठन किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर राज्य में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक पहला रेडियो स्टेशन का गठन किया गया है। जम्मू कश्मीर के ये बारामूला जिले के सोपोर में देश के भारत के गीतों और गज़लों को युवाओं और बुजुर्गों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस रेडियो स्टेशन को स्थापित किया गया है। ये है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियाँ हैं चिनाब नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी और रावी नदी। इन 4 नदियों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। और यहाँ की झीलें हैं डल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील और मानसबल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर में ही डाचीकम राष्ट्रीय उद्यान है और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में ही पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। और जम्मू कश्मीर में ही शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम में राज्य पहले स्थान पर रहा है। और जम्मू कश्मीर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब नदी पर बनाया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में ही सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और जम्मू कश्मीर के ही गुच्ची मशरूम को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 35वें बॉक्सिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट में MC मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? आंसर ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। 35वें बॉक्सिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अमेरिका की मुक्केबाज वर्जीनिया फुश ने हराया है। मैरी कॉम का जन्म 1983 में हुआ था और इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मैरी कॉम का पूरा नाम है मैंगते चंगनीचेंग मैरी कॉम, ये इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो पार्टनर्स ड्रिंक्स फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव्स नामक एक पहल में शामिल हो गई है। यह परियोजना किस संगठन ने शुरू की? आंसर ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच ने इस परियोजना को शुरू किया है। इसे नस्लीय और जातीय रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले पेशेवरों के लिए एक न्याय संगत और सिर्फ कार्यस्थल बनाने के लिए ये पार्टनरिंग्स फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव्स नामक एक पहल शुरू की गई है। इसे भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम विप्रो लिमिटेड ने हाल ही में पहल में शामिल हुआ है और ये पहला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। नई अर्थव्यवस्था और सोसाइटी प्लेटफॉर्म्स के भविष्य को
आकार देने का एक हिस्सा है और ये पहल कार्यस्थल पर विभिन्न नस्लीय पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के लिए समावेश, विविधता, न्याय, समानता की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करेगी। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 1971 में और इसका मुख्यालय है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में और इसके CEO हैं क्लॉस M श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सहयोग से कौन सा देश लक्षद्वीप पुदुचेरी में समुद्री स्थानिक योजना का संचालन करेगा? आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्वे देश लक्षद्वीप पुदुचेरी में समुद्री स्थानिक योजना का संचालन करेगा। यह भारत और नॉर्वे ने अगले 5 वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमति जताई है। परियोजना के लिए पायलट स्थलों के रूप में लक्षद्वीप पुदुचेरी की पहचान की गई है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी को कई क्षेत्रों जैसे उद्योग, मत्स्य पालन, पर्यटन के विकास के लिए उपलब्ध अवसरों को देखते हुए इन स्थलों को पायलट परियोजना के लिए चुना गया है। इस पहल को भारत में राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र NCCR के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। यह है नॉर्वे देश और नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एर्ना सोलबर्ग और मुद्रा है यहाँ की नॉर्वेजियाई क्रोन। और नॉर्वे देश को वैश्विक शांति यानी गोल्डन पीस इंडेक्स में इस देश को यूरोप का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, राम माधव बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, डीन एल्गर को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। वहीं बोर्ड ने टेम्बा बाउमा को अपने सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में नामित किया है। डीन एल्गर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 67 टेस्ट और 8 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।